So hello everyone, welcome back to another video. If you are new here, my name is Ankit Singh and I am a third year student at IIT Kharagpur. And इस वीडियो में हम लोग 3 ऐसे हैबिट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि तुमने लिटरली अगर अप्लाई किया अपनी प्रिपरेशन में, यू विल लिटरली रॉक द एग्जाम। मैंने भी तुम्हारी तरह काफी सारे जेई वाले वीडियोस देखी थी अपनी जेई प्रिपरेशन में, एंड व्हाट आई फाउंड इज मोस्टली लोग वही 4-5 चीजें रिपीट करके बोल रहे थे अपने वीडियोस में। सो इन दिस वीडियो सबसे पहले हम लोग वो बेसिक 5 चीजें डिस्कस करेंगे, वो सब करते हैं बट जस्ट एज अ रिमाइंडर, and then we will talk about those 3 special things, 3 amazing things what I discovered in my preparation. So watch the video till the end. So cool, let's discuss these 5 things in 15 seconds. टाइमर लगा के प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट देने की आदत डालो बिकॉज द एनवायरनमेंट ऑफ एग्जाम इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट एंड यू हैव टू मेक अ हैबिट ऑफ इट। रिवीजन करने की आदत डालो बिकॉज इतना बड़ा सिलेबस है कि तुम पढ़ते जाओगे नई चीजें, एंड इफ यू डोंट रिवाइज यू जस्ट कीप फॉरगेटिंग थिंग्स एंड तुम्हारा सारा एनर्जी वेस्ट होता जाएगा। शॉर्ट नोट्स बनाने की आदत डालो बिकॉज द अमाउंट ऑफ सिलेबस इन जेई इज योर नर्सरी से 10th का सिलेबस कंबाइंड से भी ज्यादा। तो एट द एंड जब जेई वाला एग्जाम पास में आ रहा होगा, इफ यू डोंट हैव शॉर्ट नोट्स, तुम्हारे पास कोई रेफरेंस मटेरियल नहीं होगा एंड यू विल जस्ट बी इन पैनिक। अपने डाउट्स को क्लियर करने की आदत डालो बिकॉज अगर तुम डाउट्स को क्लियर नहीं करोगे, एग्जैक्टली वही डाउट्स सीधा तुम्हारे एग्जाम में आएंगे। Good morning. How are you? How are you? And now let's discuss those 3 very important things for today's video. Let's go. Fine. आराम से इस चीज को सुनना जो मैं बोलना चाह रहा हूँ एंड अंडरस्टैंड इट। देखो, तुम जब भी कोई चैप्टर पढ़ रहे होते हो ना, तुम सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हो, कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखते हो, प्रैक्टिस करते हो, एंड देन तुम मॉक टेस्ट देते हो। द प्रॉब्लम इज तुमको लगता है कि मॉक टेस्ट देने से काम हो गया है, बट द रियलिटी इज कि मॉक टेस्ट देने के बाद एक्चुअल काम स्टार्ट होता है। तुम उस मॉक टेस्ट को किस तरीके से एनालाइज करते हो, वहां पे एक्चुअल काम स्टार्ट होता है। इट इज वेरी मच लाइक कि लेट्स से तुमने अपना कोई ब्लड टेस्ट करवाया, मॉक टेस्ट इज लाइक डूइंग अ ब्लड टेस्ट, उसके बाद एक रिपोर्ट आया, राइट? उस रिपोर्ट को एनालाइज करके अपने लाइफ में चेंजेस अगर तुम नहीं लाओगे, इट इज यूजलेस। दैट इज एग्जैक्टली द पॉइंट विथ मॉक टेस्ट। एंड बाय मॉक टेस्ट आई डोंट ओनली मीन वो सारे टेस्ट जो तुम फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रहे हो, आई मीन एनी काइंड ऑफ टेस्ट जो तुम टाइमर लगा के प्रैक्टिस कर रहे हो, राइट? And the best questions to practice are the previous year questions, and the best book to do that is this book from Disha Publication, the 144 year JEE Main Physics book. इसके तीनों मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के बुक्स अवेलेबल है, and they have recently released the updated version of their book. It has a total of 144 papers, 126 JEE Main online and 18 papers from offline and the other older versions. The best part about this book is that इस टॉपिक में सारे ही चीजें चैप्टर वाइज डिवाइडेड है, एंड उन चैप्टर्स में भी सारे टॉपिक्स जो है वो सब टॉपिक्स में डिवाइडेड है, एंड हर एक एमसीक्यू का इसमें डिटेल सॉल्यूशन दिया गया है। एंड द बेस्ट पार्ट दैट आई लव्ड अबाउट दिस बुक इज द एनालिसिस। इस बुक में तुमको सारे प्रीवियस ईयर मार्क्स वर्सेस रैंक एनालिसिस, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल एनालिसिस, 10 चैप्टर्स दैट यू कैनॉट मिस, वेटेज, क्लास 11 एंड क्लास 12, ये सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी। यू विल हैव ऑल दोस आंसर्स एट वन प्लेस। मेरे टाइम पे भी मैं इसी का ओल्डर वर्जन ऑफ बुक यूज करता था, एंड दिस विल लाइक डेफिनेटली इंप्रूव योर स्कोर अ लॉट, एंड दिस हैज बीन रिकमेंडेड बाय अ लॉट ऑफ टीचर्स। सो इफ यू वांट टू बाय, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन जस्ट गो आउट देयर एंड बाय। नाउ द क्वेश्चन इज कि तुम मॉक टेस्ट को कैसे एनालाइज करते हो। लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। सबसे पहले जो भी तुमने टेस्ट दिया है, राइट, वी आर गोइंग टू डिवाइड द एंटायर थिंग इनटू 4 कैटेगरीज, ठीक है? द फर्स्ट कैटेगरी इज कि ये जज करना कि मैंने अपने एग्जाम में अपनी टाइम मैनेजमेंट कैसे करी। इसका क्या मतलब है? जैसे ही तुम्हारा एग्जाम कंप्लीट होगा, यू हैव टू एटलीस्ट गिव, अगर तुम्हारा 3 घंटे का एग्जाम है ना, तुमको मान के चलो 6 से 7 घंटे इस चीज में लगाने हैं। अदरवाइज इट इज वेरी मच लाइक कि तुमको ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट आया, तुमने कुछ किया नहीं उसके लिए, सिंपल। सो अभी तुमको क्या करना है, वी हैव टू डिवाइड दैट इनटू 4 कैटेगरीज। नंबर 1 इज तुमको टाइम मैनेजमेंट अपना स्किल जज करना है। व्हाट डज दैट मीन? सबसे पहले तुम ये समझने की कोशिश करोगे, अच्छा मैंने केमिस्ट्री के साथ स्टार्ट किया था, कहाँ पे मैंने कुछ गलत किया, क्या मुझे किसी और सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करना चाहिए था, क्या मैंने कहीं पे किसी क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिया। तुम एक रफली ये चीज समझने की कोशिश करोगे कि मैंने अपना टाइम किस तरीके से स्पेंड किया थ्रू आउट द पेपर। अब इसका कोई एक आंसर नहीं है, आई वोंट बी एबल टू गिव यू द सोल्यूशन। तुमको क्या करना है, ये बेसिक एनालाइज करके एक प्लान बनाना है कि अच्छा इस बार मैंने ऐसे सॉल्व किया, अगले एग्जाम में मैं ये तरीका अपनाऊंगा। इस बार मुझे लग रहा है कि मैंने यहाँ पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिया, अगले टेस्ट में मैं ऐसे करूंगा। जैसे मैं अपना ही एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे साथ क्या होता था, पहले मैं केमिस्ट्री के साथ स्टार्ट करता था पेपर को, बट कुछ ऐसे पेपर्स है जहाँ पे केमिस्ट्री टफ था तो मुझे वहां पे दिक्कत होने लगा, एंड ऐसे अलग अलग चीजें ट्राई करते करते आई केम टू अ कंक्लूजन कि मैं पेपर स्टार्ट करूंगा, पहले 1 घंटे में तीनों पेपर्स के आसान सवाल बनाऊंगा,
और जब मैं बनाऊंगा तो मुझे ये आइडिया लग जाएगा कि कौन सा पेपर टफ आया है, तो उस हिसाब से मैं पेपर सॉल्व करूंगा। अब ये स्ट्रैटेजी हो सकता है तुम्हारे लिए काम ना है, बट व्हाट यू हैव टू डू इज कि तुमको अटेम्प्ट करना है पेपर, एनालाइज करना है, और जिस तरीके से तुम सॉल्व कर रहे हो, कहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हो, तुमको ऑल्टरनेटिवली उसको चेंज करते जाना है टिल व्हाट सूट्स यू, राइट। दिस इज द फर्स्ट थिंग जो तुमको अपने पेपर में एनालाइज करना है। लेट्स कम टू द सेकंड थिंग। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर पेपर, ठीक है। आई अग्री, इसमें 6-7 घंटे लगते हैं, बट इट इज वर्थ इट एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। व्हाट यू हैव टू डू इज, तुमने क्वेश्चन सॉल्व किए, राइट। अब इसमें 3 टाइप्स ऑफ सिचुएशंस होंगे। पहला होगा कि तुमने क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया बिकॉज तुमको देख के लगा कि ये मेरे औकात से बाहर है, समथिंग लाइक दैट। दूसरा कैटेगरी होगा कि मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश तो करी बट मुझसे सॉल्व नहीं हुआ। तीसरा कैटेगरी होगा कि मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट भी किया, कॉन्फिडेंटली किया, पर मैं गलत करके आया। यू हैव टू मेक अ पेपर जहां पे तुम इन 3 कैटेगरीज में क्वेश्चन को डिवाइड करोगे। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है ना, देखो, जो दूसरा कैटेगरी है कि तुमने ट्राई किया बट तुमसे हुआ नहीं, वो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस है जो तुम्हें हाफ हार्टेडली किए हैं, जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स थोड़े थोड़े क्लियर हैं, या फिर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है बट तुमने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, या फिर तुमने सही तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए। यानी ये वो चैप्टर्स हैं, वो टॉपिक्स हैं जो तुमने किए तो हैं बट अच्छे से नहीं किए हैं। तो अपना टारगेट रहेगा कि इसको अपने को बेटर करना है। द थर्ड कैटेगरी विच इज द मोस्ट डेंजरस कैटेगरी कि तुमने कॉन्फिडेंटली गलत करके आए हैं, वो टॉपिक्स हैं जो तुमने किए भी हैं बट तुमने गलत कॉन्सेप्ट्स दिमाग में रखे हैं, फिर गलत फंडे दिमाग में रखे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि पहला कैटेगरी को अभी हम टच नहीं करेंगे बिकॉज हमने वो अटेम्प्ट ही नहीं किया है। नंबर 1 कैटेगरी जो हमने हाफ हार्टेडली किया है उसको पूरा करना है, तो हमने उन टॉपिक्स का लिस्ट बना लिया, और वो चीजें हमने गलत करी थी वहां पे हम एनालाइज करेंगे कि एग्जैक्टली कहां हमने गलती करी। अब इससे क्या होगा, लेट्स से तुमने फ्रिक्शन के किसी क्वेश्चन में गलत करके आ गए, तो तुम्हारे उस चैप्टर में जो होल्स थे ना, छोटे छोटे छेद थे, जो गलत फंडे बैठे हुए थे, वो सारे क्लियर होंगे। बिकॉज तुम ये समझोगे कि मैं अच्छा इस क्वेश्चन को इस तरीके से मैं गलत अप्रोच कर रहा था। बिकॉज ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ना क्योंकि तुम कॉन्फिडेंट थे और तुमने सॉल्व किया था, तो अगर तुम इसको नहीं सही करोगे तो एक्चुअल एग्जाम में भी तुम कॉन्फिडेंटली करोगे, गलत अप्रोच से करोगे, तुम टाइम भी स्पेंड करोगे और नेगेटिव मार्क्स भी लाओगे। दैट्स वाई दिस इज इंपॉर्टेंट। तो इन 3 कैटेगरीज में तुमको डिवाइड करके इस तरीके से लिस्ट बनाना है, राइट। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड कैटेगरी, दैट इज सिली मिस्टेक्स। इसमें तुमको क्या करना है बेसिकली, इसकी देखो, हम सब सिली मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है। तुम भी सिली मिस्टेक्स करते हो, मैंने भी जेईई मेंस में 30-40 मार्क्स के सिली मिस्टेक्स किए थे। बट फिर मैंने क्या किया था ना, आफ्टर माई जेईई मेंस वाज ओवर, बिकॉज उतना ज्यादा मैंने मिस्टेक्स किया था, लाइक कि यार ये एडवांस में तो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो मैंने एक बहुत ही सिंपल सा चीज ट्राई किया था। एंड ट्रस्ट मी एवरीवन, तुम कितने भी वीडियोस देखते हो, कम हियर, दिस इज द वीडियो दैट यू नीड टू वॉच, लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ। तुमको क्या करना है, जो भी तुमने सिली मिस्टेक किया है ना, जो इस पेपर में तुमने एनालाइज किया है, उसको वापस से रिपीट ना करने के लिए तुमको एक मैकेनिज्म बनाना है। लेट मी एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, ठीक है। मेरे केस में क्या होता था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जो क्वेश्चंस होते थे जहां पे नंबर ऑफ टर्न्स दिए होते थे, मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था वो नंबर ऑफ टर्न्स में भूल जाता था। तो लेट्स से उसने दिया हुआ है 100 टर्न्स हैं, तो लेट्स से अगर आंसर कुछ भी है मैं 100 से मल्टीप्लाई करना भूल गया। अब मैंने क्या किया, एक था कि यार ये सिली मिस्टेक है, मैं क्या करूं इसका, एक था एक मैकेनिज्म बनाना जिससे ये रिपीट ना हो। अब मैंने ये समझने की कोशिश करी कि इसका जड़ क्या है, इसका सोर्स क्या है। तो आई रियलाइज्ड कि मैंने जो फॉर्मूला बुक बनाया है या फिर जहां पे मैंने अपने फॉर्मूले लिखे हैं, वहां पे इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के फॉर्मूले में मैंने n लगाया ही नहीं है, यानी उस फॉर्मूले में नंबर ऑफ टर्न्स है ही नहीं। तो मैंने क्या किया, जहां पे मैं फॉर्मूले रिवाइज करता था उन सारे फॉर्मूले में मैंने n लगा दिया। तो अब क्या हुआ, जब भी मैं एग्जाम में वो फॉर्मूला लिखता था सॉल्व करने से पहले, तो उस फॉर्मूले में n होता था, तो अब मैं n भूल ही नहीं सकता। इस तरीके से मैंने इस सिली मिस्टेक को हमेशा के लिए एलिमिनेट कर दिया। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट अ लिटिल बेटर। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो हम सारे लोग करते हैं कि क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि टेल अस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, पर तुम जो है करेक्ट मार्क करके आ जाते हो। अ वेरी कॉमन मिस्टेक दैट वी डू, राइट। इसमें क्या कर सकते हैं, देखो मैंने क्या किया था, जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आता था, एक रैंडम क्वेश्चन आता था, बिकॉज उस टाइम पे तो नहीं ध्यान रहता है, तो हम लोग आंसर शीट में ABCD लिख करके टिक क्रॉस ऐसे करते हैं। मैंने क्या किया था, मैंने बोला कि मेरी लाइफ में टिक एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जिंदगी में जहां पे भी मुझे टिक करना होगा मैं C लगाऊंगा उसके जगह पे, और जिंदगी में जहां पे भी मुझे क्रॉस करना होगा उसके जगह में IC लगाऊंगा। तो अब क्या हुआ, जेईई के हर एक पेपर के हर एक क्वेश्चन में मैं टिक के जगह पे C लिखता था और क्रॉस के जगह पे IC लिखता था, हमेशा मेरी आदत बन गई वो। तो अब मुझे ये बताओ, अब C और IC लिखने के बाद क्या मैं करेक्ट और इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन में कभी गलती कर सकता हूं? नो, राइट। तो इस तरीके से तुमको मैकेनिज्म्स बनाने हैं
through which you are never going to make those silly mistakes again. These are the medicines that you need to take for the mock test that you have given, for the diagnostic test that you have given. ये मेरी बात समझो जो मैं बोलना चाह रहा हूँ. Now finally, जब तुमने silly mistakes भी कर लिए, यानी silly mistakes को भी तुमने analyze कर लिया, तुमने mechanisms बना लिए, तुमने questions attempted but wrong, questions tried to attempt but नहीं हुआ, उन दोनों के टॉपिक्स की लिस्ट बना लिए, अपने लूप होल्स आइडेंटिफाई कर लिए. अब तुमने ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए. नाउ योर मॉक टेस्ट इज एक्चुअली कंप्लीट. नाउ यू हैव इन अ रॉक सॉलिड वे तुमने अपने पूरे सारे टॉपिक्स कंप्लीट करे हैं. द प्रोसेस इज बेसिकली कि तुमने एक टॉपिक कंप्लीट किया, यानी बट उस चीज़ में बहुत सारे होल्स हैं. तुमने मॉक टेस्ट दिया, उन होल्स को समझे और फिर उन होल्स को भरा. दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस दैट यू हैव टू एक्चुअली फॉलो इफ यू वांट टू इंप्रूव योर जेईई प्रिपरेशन. आई नो इट माइट बी गेटिंग ओवरवेलमिंग फॉर यू, बट सिंपल सा बात है, एक्चुअल टिप्स ऐसे ही होती हैं, एक्चुअल चीज़ें ऐसे ही करनी होती हैं. नाउ लेट अस एंटर इनटू द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग. हमने 3 चीज़ें बोली थी डिस्कस करने का, अभी सिर्फ एक ही चीज़ हुआ है. लेट्स एंटर इनटू द सेकंड थिंग विच इज़ अ वेरी सिंपल थिंग. मैं तुमको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है. फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, सो लेट्स स्टार्ट विथ फिजिक्स. इमेजिन तुम कोई एक फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, ठीक है. यू आर सॉल्विंग अ फिजिक्स प्रॉब्लम. अब जब तुम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो ना, और तुम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो और तुमने सोल्यूशन निकाला और तुम्हारा सोल्यूशन गलत था, वेरी नेचुरल थिंग, हम सबके साथ होता है. तो ऐसे में ना तुम्हारा पहला इंस्टिंक्ट क्या होगा? तुम्हारा पहला इंस्टिंक्ट होगा कि अब मुझे इसका सही सोल्यूशन चाहिए. तुम यूट्यूब पे जाओगे, तुम अपने टीचर के पास जाओगे एंड यू विल ट्राई टू गेट द राइट सोल्यूशन. तो तुमने सॉल्व किया, गलत सोल्यूशन आया, तुम्हें राइट सोल्यूशन मिल गया, तुम खुश हो गए. बट द प्रॉब्लम इज, बहुत सिंपल सा बात करता हूं, जब वो क्वेश्चन आया, लेट्स से एक रोटेशन का क्वेश्चन आया, तुमने कुछ तो ऐसा गलत फंडा था ना तुम्हारे माइंड में, कुछ तो ऐसा था जो तुमने गलत तरीके से किया था जिसके वजह से वो आंसर गलत आया, राइट. जो हमने मॉक टेस्ट में किया था उसी को हम प्रैक्टिस में इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं, जो गलत तरीके से किया था. तो अगर तुमने वो आइडेंटिफाई नहीं किया कि ऐसा क्या सबकॉन्शियसली पैटर्न था जिससे मैंने इस क्वेश्चन को गलत सॉल्व किया, तो सही सोल्यूशन मिलने के बाद भी जब बाद में सिमिलर सा क्वेश्चन आएगा ना, तुम वही गलत अप्रोच लगाओगे. यानी कंक्लूसिवली मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जब तुमने क्वेश्चन सॉल्व किया और गलत किया, तो तुम टीचर से बात करके राइट सोल्यूशन लाओ, वो प्रॉब्लम नहीं है. बट उसके साथ साथ ये भी समझो कि मैंने क्या ऐसा गलत किया अपने अप्रोच में, कहां पे, किस स्टेप पे मैंने गलती करी, ताकि मैं वापस से वो गलती ना करूं. मतलब इट माइट साउंड वेरी सिंपल, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो तुमको समझना होगा. तुम एक क्वेश्चन आ रहा है, तुमने गलत अप्रोच से उसको सॉल्व किया, तुमको सही सोल्यूशन टीचर से मिल गया, तुम खुश हो गए. फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा, तुम गलत अप्रोच से सॉल्व करोगे, सही सोल्यूशन मिल गया, तुम खुश हो गए. बट द पॉइंट इज, तुम रूट को तो टच ही नहीं कर रहे हो ना, कि तुम्हारा कहां पे गलत अप्रोच हो रहा है. वंस यू आइडेंटिफाई दैट, देन एवरीथिंग इज सॉर्टेड, राइट. दैट इज द सेकंड थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. इट इज सिमिलर टू द मॉक टेस्ट, बट ये प्रैक्टिस में इंप्लीमेंट करने की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है. दैट्स इट. नाउ लेट्स गो टू द थर्ड थिंग विच इज अ वेरी स्मॉल थिंग, बट आई जस्ट फेल्ट इट ड्यूरिंग माई जेईई प्रिपरेशन. मैं बताता हूं एक एस्पिरेंट के साथ बेसिक प्रोसेस क्या होता है, ठीक है. इनिशियली जब वो नए नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, नए नए चैप्टर्स पढ़ता है, बहुत एक्साइटेड हो जाते हो तुम, ठीक है, कि मेरे को नरेंद्र अवस्थी करना है, डीसी पांडे करना है, MS चौहान करना है, पता नहीं क्या क्या करना है, ठीक है. बहुत एक्साइटेड हो जाओगे. पर जब एंड आएगा ना, जब जेईई आने वाला होगा, पता है तुमको जो सबसे कॉन्फिडेंस वाला चीज वो क्या रहेगा? वो ये रहेगा कि क्या मैंने PYQ करे हैं. या फिर जब जेईई पास आएगा ना, सारे टीचर्स, सारे यूट्यूबर्स, दुनिया भर के सारे लोग यही बोलेंगे, PYQ करें, PYQ करो, PYQ करो, PYQ करो. तो अगर तुम्हारा ऐसा केस रहेगा ना कि तुमने बुक्स बहुत कर रखे हैं बट तुमने PYQ नहीं करे, यू विल फील वेरी अनकॉन्फिडेंट कि यार मैंने PYQ नहीं करे, बिकॉज तुमने बुक को PYQ से ज्यादा वैल्यू दिया था बेसिकली. बट अगर कोई ऐसा स्टूडेंट होगा ना जिसने PYQ अच्छे से कर रखे हैं, बार बार कर रखे हैं, 3-4 बार कर रखे हैं, देन एट द एंड ही विल हैव द कॉन्फिडेंस कि यार कुछ नहीं तो सही मैंने PYQ सारे कर रखे हैं. सो द वेरी सिंपल टिप इज कि PYQs आर योर फर्स्ट एंड डायरेक्ट रिसोर्स. उसके बाद आते हैं जितने भी मॉडर्न बुक्स हैं, उसके बाद सारी चीजें आते हैं. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सॉल्विंग द PYQs. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड अब तुमको लग रहा होगा क्या यार कितना क्लीश बात बोल रहे हो, मतलब इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है, मैं बता रहा हूं बड़ी बात है. बिकॉज देखो, तुम जेईई एडवांस उठाओ, 2014 से 2023 कितने पेपर्स हो गए? 6, 7, 8, 9 इंटू 2 18 पेपर्स हो गए. उन 18 क्वेश्चंस के जेईई एडवांस के मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री मैं लिख के दे रहा हूं, तुम साल भर में भी नहीं करोगे. दैट इज द प्रॉब्लम. तुमको लगता है कि PYQ होते हो और तुम करते नहीं हो, बट इट इज सो मच टू डू दैट यू हैव टू डू द प्रॉब्लम वंस. एंड एक बार तुम सॉल्व करोगे ना, 2 महीने बाद फिर से तुमसे सॉल्व नहीं होगा. सो यू हैव टू डू इट अगेन. सो
जो भी तुम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो ना, द फर्स्ट प्रॉब्लम सेट जो तुमको सॉल्व करना है, दैट इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. उसको तुम मिस मत करो, एज सिंपल एज इट मे साउंड. So that is it for the video, guys. If you are literally watching the video till here, you're probably one of the good contenders for JEE. ठीक है. एंड अगर तुम ऐसा कोई स्टूडेंट हो who is like very much focused towards advanced, तो you can watch this video. यहाँ पे भी मैंने कुछ like really interesting चीज़ें बोली हैं जो कि तुम अभी से अगर implement करोगे ना, you'll actually be able to bring that wiring for advanced वाला level. Okay, so check out that video if you're interested. And yes, take this important one line from this channel if you have to take away, and that is what you study, with whom you study, how you study is much important than how many hours you study. Thank you so much. Bye.